दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीएससी से नया पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और सीएससी के जरिए से नया पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं इसकी मुकम्मल जानकारी देने वाला हूं कि सीएससी से नया पैन कार्ड अप्लाई कैसे करें और इसके लिए आपको किन किन अहम चीजों की जरूरत पड़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरखास्त है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी ये तमाम वीडियो पसंद आए आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सीएससी के जरिए से एक नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करने के लिए आप यहां लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन हो जाता है तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहां पर आप सर्च वाले बॉक्स में पेन लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहां पर पैन कार्ड ई केवाईसी सर्विसेज, पैन कार्ड ई केवाईसी सर्विसेज पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पैन कार्ड ई केवाईसी सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे वीएलई यूजर्स के नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे आप क्लिक हेयर करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। यहां पर आप देखेंगे तो अप्लाई न्यू पेन, अप्लाई न्यू पेन के नीचे एप्लीकेशन फॉर न्यू पेन 49A पर क्लिक करेंगे अगर आपको एक नया पैन कार्ड बनाना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर न्यू पेन 49A पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। यहाँ पर एक पॉपअप शो हो रहा है, आप इसे ओके कर लेंगे तो आपके सामने फॉर्म 49A वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है फिजिकल मोड, दूसरा है डिजिटल मोड। फिजिकल मोड में आपको एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी पैन कार्ड के हेड ऑफिस भेजना होता है और डिजिटल मोड में आपका सारा प्रोसेस डिजिटल हो जाता है। आपको डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कहीं भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप फिजिकल मोड में बनाना चाहते हो या डिजिटल मोड में, अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लेंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट के नीचे सेलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप किसी शख्स का पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप एनआरआई कैटेगरी से हैं या नहीं। एनआरआई कैटेगरी कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन। अगर आप इंडिया से बाहर किसी मुल्क के रहने वाले हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे पैन कार्ड मोड के नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पेन, दूसरा है ई पेन ओनली। अगर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको पैन कार्ड की हार्ड कॉपी भी मिलेगी और एक कॉपी आपके ईमेल पर भी भेजी जाएगी। लेकिन अगर आप ई पेन ओनली पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपके ईमेल पर ई पेन की कॉपी भेजी जाएगी, फिजिकल पैन कार्ड आपके एड्रेस पर नहीं भेजा जाएगा। आप अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन करके सबमिट कर लेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप शो होगा। आप इस रेफरेंस नंबर को कहीं पर महफूज कर लेंगे और ओके कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई स्टेप्स में आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला है पर्सनल डिटेल्स, दूसरा है डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट, तीसरा है कॉन्टेक्ट पेरेंट डिटेल्स, चौथा है एड्रेस डिटेल्स और पांचवा है अदर डिटेल्स और छठा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। यहाँ पर हम सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आप एप्लीकेंट का टाइटल चूज कर लेंगे। यहाँ पर लास्ट नाम, फर्स्ट नाम और मिडिल नाम यहाँ पर आप इंटर कर लेंगे तो आपको दिखला दिया जाएगा कि पैन कार्ड पर किस तरह का नाम छप करके आएगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है कि आप पैन कार्ड की हार्ड कॉपी कहाँ पर पाना चाहते हैं।
अगर अपने रिहायशी पते पर पाना चाहते हैं तो रेजिडेंस का सिलेक्शन करेंगे, लेकिन अगर आप ऑफिस वाले एड्रेस पर चाहते हैं तो ऑफिस का सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से आपसे रेजिडेंट स्टेट आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ आप रेजिडेंट स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप एप्लीकेंट का आधार नंबर इंटर कर लेंगे, और आधार नंबर इंटर करने के बाद जैसे ही आप इधर कहीं पर भी लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप शो हो जाएगा, री एंटर आधार नंबर। यहाँ आप एप्लीकेंट का आधार नंबर दोबारा इंटर करके ओके कर लेंगे, और नीचे यहाँ पर एप्लीकेंट का आधार कार्ड पर जो नाम है वो इंटर करने को कहा जाएगा, आप उसे भी यहाँ फिल करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट डिटेल्स पूछा जा रहा है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, यहाँ से उसका सिलेक्शन कर लेंगे। आधार कार्ड इश्यूड बाय UIDAI। इसी तरह से आप एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप आधार कार्ड का सिलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड इंटर कर लेंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड इंटर करने के बाद आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वॉलेट पिन इंटर करने को कहा जाएगा, आप वॉलेट पिन भी इंटर कर लेंगे। वॉलेट पिन इंटर करने के बाद आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको वो दिखला दिया जाएगा। फिर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक अगले पेज पर, और यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, आप इसे ओके कर लेंगे। यहाँ पर आपसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूछा जा रहा है, यहाँ ऑटोमेटिक इंडिया सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप एरिया कोड सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे, और यहाँ ईमेल आईडी फिल कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर कर लेते हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपसे पेरेंट डिटेल्स पूछा जा रहा है। आप पैन कार्ड पर अगर अपनी माँ का नाम छपवाना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर अपने फादर का नाम चाहते हैं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने फादर का लास्ट नेम इंटर कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। जैसे ही आप यहाँ पर पेरेंट डिटेल्स फिल कर लेते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर फादर्स नेम सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप कर लेना है, तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक अगले पेज पर। यहाँ पर आपसे एड्रेस डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप अपने ब्लॉक नंबर या वार्ड नंबर इंटर कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर विलेज इंटर कर लेंगे, और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस फिल कर लेंगे, और यहाँ पर आप अपना थाना या एरिया या लोकेलिटी फिल कर सकते हैं। नीचे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे, और यहाँ पर आप पिन कोड इंटर करके स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपसे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपका कोई इनकम है तो यहाँ से उसका सिलेक्शन कर लेंगे, लेकिन अगर आपका कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लीज चेक एओ कोड डिटेल्स का पॉपअप शो होगा, आप इसे ओके कर लेंगे। यहाँ पर एओ कोड लिखा हुआ है। इसी तरह से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटी सेलेक्ट करने को कहा जाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कैपेसिटी का सिलेक्शन कर लेंगे, और यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफायर का नाम आ जाएगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन प्लेस का आप इंटर कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में कहा जा रहा है कि आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड दे रहे हैं। इसी तरह से एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड का सिलेक्शन किया है। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी आपने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा, और आपके सामने एक रेफरेंस नंबर और रिसीप्ट जनरेट होकर के आ जाएगी। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाली रिसीप्ट जनरेट होकर के आ जाएगी। आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं,
या अपने पास खुद महफूज रख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपने जो कुछ फिल किया है उसको PDF की शक्ल में दे दिया गया है। आप इसे डाउनलोड करके निकाल लेंगे और उसमें फोटो चिपका करके कस्टमर का सिग्नेचर करके उसे अपलोड कर लेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कैसे करेंगे। इसके लिए आपने जो PDF डाउनलोड किया है उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप कस्टमर का फोटो इसी तरीके से एक फोटो यहाँ पर चिपका लेंगे और यहाँ पर कस्टमर से एक साइन करवा लेंगे जो कुछ इस प्रकार का होगा। इसी तरीके से कस्टमर का एक साइन आप यहाँ पर करवा लेंगे और इसी तरह से दूसरा पेज पर आप एक साइन यहाँ पर करवा लेंगे और एक उनका जो ID प्रूफ है उस पर भी आप एक साइन करवा लेंगे और इन तीनों पेपर का आप स्कैन करके एक PDF बना लेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको अप्लाई न्यू पेन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखला दिया जाएगा। इसके नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है। आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको पेन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रंट पेज एंड बैक साइड दोनों को इसी तरह से एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ को स्कैन कर लेना है 200 DPI में और उसका PDF फॉर्मेट में आपको सेव कर लेना है। उसकी मैक्सिमम साइज 2 MB होगी। इसी तरीके से आपको फोटो को स्कैन कर लेना है 300 DPI में जो 213 बाय 213 पिक्सल में होगा और फोटो की साइज जो है 30 KB के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर आप सिग्नेचर को भी 600 DPI में ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन कर लेंगे जिसकी मैक्सिमम साइज 60 KB है। यहाँ पर से आप जिस कस्टमर का डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पर आप उसके सामने अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ स्कैन करके PDF फॉर्मेट में उसको सेव किया हुआ है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्रॉप एंड अपलोड। यहाँ पर आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सिग्नेचर को क्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने फोटो को अलग स्कैन किया है इसी तरीके से सिग्नेचर को अलग स्कैन करके रखा हुआ है और पैन कार्ड का जो फॉर्म है उसको और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ को स्कैन करके अलग रखा हुआ है तो अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखला रहा होगा कि आपने जो PDF फॉर्मेट सेव किया है उसमें पैन कार्ड का जो फॉर्म है वो सामने वाला साइड और पीछे वाला साइड दोनों होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है उसको भी आप स्कैन करके एक PDF फॉर्मेट में सेव करके रख लेंगे जिसकी मैक्सिमम साइज 2 MB हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। आपने जहां पर अपने डॉक्यूमेंट को सेव रखा हुआ है जैसे ही आप चूज वाले फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आपने कहां पर सेव करके रखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट्स को, वहां से आप अपलोड करें। इसके लिए आप यहां पर अपने PDF को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन करेंगे। इसी तरीके से दूसरे नंबर में पिक्चर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपने यहाँ से आप चूज फाइल कर लेंगे, जहां पर आपने सेव करके रखा हुआ है वहां से उसका सिलेक्शन करके यहाँ अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने को कहा जा रहा है, यहाँ से चूज फाइल करके आप सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे। जैसे ही आप तीनों को चूज कर लेते हैं तो नीचे अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में बतला दिया जाएगा आपको कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप इंफॉर्मेशन के रूप में शो हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड फॉर एप्लीकेशन नंबर। मतलब यह है कि आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप ओके कर लेंगे। कुछ ही दिनों में आपका पैन कार्ड आपके ईमेल पर आ जाएगा और 15 से 20 दिनों के बाद आपका पैन कार्ड आपके पते पर भी भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से हम अपना पैन कार्ड खुद से अप्लाई कर सकते हैं आसानी से।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।